स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर गोरखपुर से है। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने पूजा अर्चना की है। बीजेपी के सांसद रवि किशन भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। तो गोरखपुर के दौरे पर क्योंकि सीएम योगी हैं और अपने गोरखपुर के प्रवास में वो हर बार गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना अवश्य करते हैं। कुछ वैसा ही देखने को मिला जब गोरखपुर इस बार भी पहुंचे सीएम योगी। उनके साथ गोरखपुर के जो सांसद हैं रवि किशन वो भी मौजूद थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने की विशेष पूजा अर्चना सीएम योगी की ओर से होती है। गोरखपुर में जब वो पूजा अर्चना करते हैं गोरखनाथ मंदिर में, यहाँ बीजेपी के सांसद रवि किशन भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व संस्कृत दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने संस्कृत भाषा में एक वीडियो संदेश जारी किया, संस्कृत के महत्व को बताया। सीएम ने कहा कि संस्कृत सनातन ज्ञान का अनंत स्रोत है और यह हमारी परंपरा, प्रज्ञा और वैश्विक बौद्धिकता की आधारशिला भी है। देखिए इस रिपोर्ट में। संस्कृत भाषा भारतीय ज्ञान परंपराया भारतीय संस्कृते च आधारभूता अस्ति। विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक खास संदेश जारी किया। यह संदेश संस्कृत भाषा में था, जिसमें उन्होंने संस्कृत को भारत की आत्मा, ऋषियों की वाणी और सनातन ज्ञान का अनंत स्रोत बताया। सीएम ने कहा कि यह भाषा न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि वैश्विक बौद्धिकता की नींव भी है। देववाणी संस्कृत भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति, ऋषियों की वाणी का स्पंदन और सनातन ज्ञान का अनंत स्रोत है। यह भाषा हमारी परंपरा, प्रज्ञा और वैश्विक बौद्धिकता की आधार भूमि है। आइए विश्व संस्कृत दिवस पर इस अमृत वाणी के संरक्षण, प्रसार और दैनिक जीवन में प्रयोग हेतु संकल्पित हों। सर्वेभ्यः उत्तर प्रदेश वासिभ्यः संस्कृत सप्ताहस्य हार्दिक शुभकामना। संस्कृत भाषा भारतीय ज्ञान परंपराया भारतीय संस्कृते च आधारभूता अस्ति। भारतीय संस्कृते संरक्षणार्थम संस्कृत भाषाया अध्ययनम अतीव आवश्यकम्। अस्मिन् सप्ताहे वयं संस्कृतस्य महत्वं स्मरान संस्कृत वाङ्मयस्य अमृतधाराया च अनुभवं कुर्मः। विद्यालयेषु गृहेषु सर्वत्र संस्कृतस्य प्रचारं कुर्मः। संस्कृत शिक्षाया विकासाय राज्य सर्वकार्य सदा तत्पर अस्ति। अयं सप्ताह न केवलम् उत्सव अपितु संस्कृत संजीवनस्य आरंभः अस्ति। पुनः सर्वेभ्यः प्रदेशवासिभ्यः संस्कृत सप्ताहस्य हार्दिक शुभकामना। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। सीएम योगी का ये संदेश उत्तर प्रदेश में संस्कृत के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक मजबूत कदम है। उनके संस्कृत में दिए गए संदेश ने न केवल भाषा के महत्व को उजागर किया, बल्कि लोगों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित भी किया। विश्व संस्कृत दिवस का ये उत्सव लखनऊ और पूरे देश में संस्कृत के प्रति नया उत्साह लेकर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और वह यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में रक्षाबंधन के पर्व पर ब्रह्मकुमारी बहनों के साथ धूमधाम से ये त्योहार मनाया। इस मौके पर ब्रह्मकुमारी बहनों ने डिप्टी सीएम को राखी बांधी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये आयोजन भाई बहन के प्यार और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक रहा। देखिए। लखनऊ में रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ब्रह्मा कुमारी बहनों के साथ ये त्योहार मनाया। ब्रह्मा कुमारी संगठन की बहनों ने डिप्टी सीएम की कलाई पर राखी बांधी और तिलक लगाकर उनके स्वास्थ्य और समृद्ध जीवन की प्रार्थना की।
डिप्टी सीएम ने इस अवसर पर बहनों का आभार जताया और रक्षाबंधन के पर्व को भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक बताया। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन का पर्व प्रेम सौहार्द का प्रतीक है, भाई बहन के पवित्र बंधन का प्रतीक है। आज मैं पूरे प्रदेश की बहनों को, भाइयों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं और हम सब भाई बहन मिलकर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार काम कर रहे हैं। आज का त्योहार हम सबको दर्शाता है कि हम सब एक दूसरे के साथ सुख दुख में राउंड द क्लॉक हमेशा खड़े रहेंगे। आज ब्रह्म कुमारी से बहनें आकर के हमें रक्षाबंधन के पावन पर्व पर रक्षा सूत्र बांध करके गई हैं और प्रदेश भर से हमारी बहनें हमें आशीर्वाद दे रही हैं। हम अपनी बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और बधाइयां देते हैं रक्षाबंधन की। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी बहनों ने राखी के आध्यात्मिक महत्व को बताया, जिसमें पवित्रता, प्रेम और एकता की भावना को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। भाई बहन के पवित्र संबंध को लेकर मनाने वाला ये रक्षाबंधन का पावन पर्व, सुनने वाले सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वर्तमान समय में हमारे अंदर भाई बहन की भावना को जागृत करना हमारी पुरातन संस्कृति है। विश्व भ्रातृत्व की भावना हमारे अंदर, वो संस्कार जन्मजात से भरे हुए हैं। हमारी दृष्टि में भाई बहन का ये पवित्र संबंध जो है, एक दूसरे की पवित्रता की रक्षा करता है। आपस में स्नेह प्यार बढ़ा करके मन के अंदर की ईर्ष्या, द्वेष, बदली की भावना, घृणा, नफरत ने जो वर्तमान में जो स्थान लिया है, उसको समाप्त करके सबके अंदर प्रेम, स्नेह, ये त्योहार संदेश देते हैं कि आपसी संबंधों को मजबूत बनाओ। उसका डोर है स्नेह। आधार किसी चीज के आधार पर नहीं बंधे हुए हैं हम लोग। स्नेह के आधार पर, प्यार के आधार पर एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखें। तो यही संदेश इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जा रहा है। आज हम भ्राता जी को राखी बांध करके हम बहनों की शुभकामनाएं, जैसे इस प्रदेश के उत्तम प्रदेश बनाने के लिए भाई साहब निमित्त बने हुए हैं, ऐसे ही आगे बढ़ करके और अच्छी सेवाएं करके प्रदेशवासियों के लिए अपने कल्प काया करने के लिए भाई साहब ऐसी सेवा करते रहे। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और ब्रह्मा कुमारी बहनों के साथ रक्षाबंधन का ये आयोजन प्रेम, विश्वास और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम है। राखी के इस पर्व ने न केवल भाई बहन के रिश्ते को मजबूत किया, बल्कि समाज में पवित्रता और एकता का संदेश भी दिया। ये उत्सव लखनऊ में रक्षाबंधन की भावना को और गहरा करने वाला रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का मानव दूध बैंक नवजात शिशुओं के लिए संजीवनी बन रहा है। ये दूध बैंक उन बच्चों को मां का दूध उपलब्ध कराता है जिनकी मां किसी कारण से स्तनपान नहीं करा सकती। देखिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ के KGMU में बना मानव दूध बैंक उन नवजात शिशुओं के लिए वरदान साबित हो रहा है जो अपनी मां का दूध नहीं पी पाते। ये उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा दूध बैंक है जो 2019 से काम कर रहा है। यहाँ माताएं अपने अतिरिक्त दूध को दान करती हैं, जिसे साफ सुथरे तरीके से जमा किया जाता है। दान किया गया दूध पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया से गुजरता है, यानी इसे 10.5 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करके कीटाणु मुक्त किया जाता है। इसके बाद दूध की जांच होती है ताकि ये सुनिश्चित हो कि ये बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। हमारे यहाँ 2019 से मिल्क बैंक की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें मेन मिल्क बैंक तो ट्रॉमा सेंटर में है और उसका जो कलेक्शन सेंटर है, लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट, वो हमारे क्वीन मेरी हॉस्पिटल में स्थित है। और ये 3 विभागों के सामंजस्य से चलता है, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, बाल रोग विभाग और माइक्रोबायोलॉजी विभाग, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी वाले इंश्योर करते हैं कि उसमें दूध में कोई संक्रमण ना हो। तो 3 विभाग हैं और सबसे ऊपर हमारी वाइस चांसलर प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद हैं, जो कि ओवरऑल उसको देखती हैं और उसको मॉनिटर करती हैं। यह उन बच्चों को दिया जाता है जिनकी माँ की या तो दूध प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है
या फिर उनकी माँ इतनी बीमार है कि वो अपना दूध दे ही नहीं पा रही है और दूध नहीं पिला पा रही है, या बच्चा इतना प्रीमेच्योर है उस समय तक माँ के दूध नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा है, तो इन बच्चों के लिए ये जीवन रक्षक होता है, क्योंकि ये माँ का ही दूध उन्हें देता है जब उनकी माँ नहीं दे पा रही है। जो भी दूध कलेक्ट किया जाता है उसको पाश्चराइज किया जाता है, जिससे कि कोई भी संक्रमण एक महिला से दूसरी महिला को ना ट्रांसमिट हो। वैसे तो हम लोग सारी ही महिलाओं की जांच भी करते हैं कि कोई संक्रमण तो नहीं है, और संक्रमित महिलाओं का दूध हम लोग नहीं डोनेट कराते हैं, पर फिर भी कभी कोई ऐसा अननोन कोई संक्रमण हो या वैसे ही एटमॉस्फेयर से कभी कभी कुछ संक्रमण आ जाते हैं, तो इसके लिए पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया की जाती है। पाश्चरीकरण के बाद दूध को खास स्टील की बोतलों में रखा जाता है। हर बोतल पर बैच नंबर, पाश्चरीकरण की तारीख और समाप्ति तिथि लिखी जाती है। ये दूध जमा होने की तारीख से 6 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। दूध बैंक में 20 लीटर से ज्यादा दूध का भंडार है, जिसमें माताओं द्वारा दान किया गया कच्चा दूध भी शामिल है। ये दूध समय से पहले जन्मे कम वजन वाले या बीमार बच्चों को दिया जाता है, जो उनकी जान बचाने और उनके विकास में मदद करता है। दूध को ठंडे फ्रीजर में -20 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर निकालकर बच्चों को दिया जाता है। KGMU का मानव दूध बैंक नवजात शिशुओं के लिए एक अनमोल तोहफा है। दान करने वाली माताओं की बदौलत सैकड़ों बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं। ये दूध न केवल बच्चों को पोषण देता है, बल्कि उन्हें बीमारियों से भी बचाता है। सख्त नियमों और साफ सफाई के साथ ये दूध बैंक मासूम बच्चों को नया जीवन दे रहा है। लखनऊ का ये प्रयास पूरे देश के लिए एक मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और वहीं उत्तर प्रदेश की जेलों में रक्षाबंधन का पर्व भावुकता और भाई बहन के प्यार के साथ मनाया गया। लखनऊ शाहजहांपुर की जिला जेलों में बहनों ने अपने कैदी भाइयों को राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना की है। शासन के आदेश पर जेल प्रशासन ने इस मौके पर विशेष व्यवस्थाएं की थी, ताकि बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सके और उनसे मिल सके। देखिए। लखनऊ की जिला जेल में रक्षाबंधन का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। शासन के निर्देश पर जेल प्रशासन ने बहनों के लिए विशेष व्यवस्था की, ताकि वे अपने कैदी भाइयों से मिल सकें। सुबह से ही बहनें जेल पहुंची, जहां उन्होंने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। जेल प्रशासन ने मुलाकात के लिए विशेष समय और स्थान निर्धारित किया था। बहनों ने अपने भाइयों को मिठाइयां और उपहार भी दिए। इस आयोजन ने कैदियों के बीच भावुकता और खुशी का माहौल बनाया और कई भाइयों ने अपनी बहनों के इस प्यार के लिए आभार जताया। शाहजहांपुर की जिला जेल में भी रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। जेल प्रशासन ने शासन के आदेश अनुसार बहनों के लिए विशेष व्यवस्था की, जिसके तहत वे अपने कैदी भाइयों से मिल सकी। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और अच्छे भविष्य की कामना की। जेल में मुलाकात के दौरान कई भावुक पल देखने को मिले, जब भाई बहनों ने एक दूसरे से गले मिलकर अपने रिश्ते को और मजबूत किया। कैदियों के चेहरों पर राखी बंधने की खुशी, साथ ही जेल प्रशासन ने मिठाइयों और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, जिससे ये आयोजन सुचारू रूप से संपन्न हुआ। लखनऊ और शाहजहांपुर की जेलों में रक्षाबंधन का ये आयोजन भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक बन गया। शासन और जेल प्रशासन की इस पहल ने बंदियों को अपने परिवार से जुड़ने का मौका दिया। राखी के पर्व पर जेल की दीवारों के बीच भी प्यार और विश्वास की मिसाल कायम की। ये आयोजन न केवल कैदियों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एकता और प्रेम का संदेश लेकर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
तो लखनऊ और शाहजहांपुर की तरह देश के अलग अलग राज्यों में भी ऐसे ही जो प्रबंध है वो किए जा रहे हैं ताकि जो जेल में कैदी है वो उनके परिवार भी उनसे मिल सके और रक्षाबंधन के पर खास तौर से उनकी बहनें आकर राखी उनकी कलाइयों पर बांध सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां के नंदग्राम थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात एक सनसनीखेज घटना ने लोगों को दहला दिया। शराब के नशे में एक कैब चालक ने अपनी कार साप्ताहिक बाजार में दौड़ा दी, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और वहीं गुस्साई भीड़ ने चालक को पकड़कर उसकी पिटाई भी की और कार को पलट दिया। देखिए रिपोर्ट में। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब फरीदाबाद का रहने वाला कैब चालक अपनी वैगनार कार लेकर बाजार में घुस गया। पुलिस के मुताबिक चालक शराब के नशे में था और एक्सीलरेटर दबने की वजह से कार अनियंत्रित हो गई और बाजार में मौजूद भीड़ को रौंद दिया, जिसमें 10 लोग घायल हो गए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना नंदग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद में लगभग शाम 7:45 बजे के करीब एक वैगनर कैब चालक के द्वारा, जो थाना नंदग्राम क्षेत्र में साप्ताहिक हाट लगता है, वहां पे लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाई गई, जिसके द्वारा कुछ लोगों को घायल कर दिया गया था। वहां कैब चालक को मौके पे जो पब्लिक के लोगों के द्वारा उसको पकड़ लिया गया था और मारपीट की गई थी। तत्काल थाना नंदग्राम पुलिस के द्वारा कैब चालक को हिरासत में लिया गया था और उसका मेडिकल आदि कराकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो कैब चालक के द्वारा वहां मौके पे कुछ लोगों को घायल कर दिया गया था, उनमें अभी 4 लोग हैं, जिनमें 3 को हल्की खरोंचे है और वो अपने घर पर है। साथ ही एक 23 वर्षीय युवती को सिर में थोड़ी चोट लगी है, जो कि इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है और खतरे से बाहर है। इसके अलावा कैब चालक के विरुद्ध जो उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। गुस्साई भीड़ ने कैब चालक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। लोगों ने कार में तोड़फोड़ की और उसे पलट दिया। सूचना मिलते ही फैंटम पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ से चालक को छुड़वाया, उसे हिरासत में लिया। प्राथमिक जांच में आरोपी चालक की शराब पीने की पुष्टि हुई है। उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है और कार को जब्त कर थाने भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। गाजियाबाद के नंदग्राम में हुई इस घटना ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के खतरे को एक बार फिर से उजागर किया है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है, लेकिन घायलों के परिजन और स्थानीय लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो गाजियाबाद में लगते इस साप्ताहिक बाजार में हुई इस हादसे के बाद हर कोई डरा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ लिया है, उससे पूछताछ की जाएगी, साथ ही उसकी ओर से हुई लापरवाही को लेकर उसको सजा भी दी जाएगी। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर आ रही है मथुरा से, जब पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जानकारी है कि पुलिस ने अपने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ये मुठभेड़ की और इसमें कुख्याती रत्ती गैंग और पुलिस के बीच जो मुठभेड़ हुई है, उसमें मुठभेड़ में जो ये रत्ती गैंग है उसके 3 बदमाश पकड़े गए हैं। इन बदमाशों को गोली भी लगी है। पुलिस ने गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार कर लिए हैं और 3 को गोली लगी है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, साथ ही साथ किस तरीके से ये ऑपरेशन लग रहा है। इसी के तहत पुलिस लगातार धरपकड़ करती है, बदमाशों की गिरफ्तारी करती है। कुछ वैसा ही मथुरा में भी हुआ कि जो रत्ती गैंग है ये काफी वक्त से सक्रिय चल रहा था। इसके बदमाश कोई न कोई आपराधिक घटना को अंजाम दिया करते थे और जब पुलिस को इनके बारे में सूचना मिली, उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर छापेमारी कार्रवाई करी। उसके बाद मौके से इन सभी को गिरफ्तार किया। हालांकि जब पुलिस पहुंची तो इन बदमाशों की ओर से पुलिस पर भी हमला होता है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई जब पुलिस करती है तो बदमाशों को गोली भी लग जाती है। तो ये रत्ती गैंग है जो काफी वक्त से सक्रिय है, वांछित भी चल रहे थे इसके तमाम बदमाश, और अब जाकर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ में रत्ती गैंग के 4 बदमाश पकड़े हैं, जिनमें से 3 को गोली लगी है और इन सभी बदमाशों पर कोई न कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज था, जिसमें ये काफी वक्त से वांछित चल रहे थे, फरार चल रहे थे और आखिरकार ये सभी बदमाश गिरफ्त में आ चुके हैं। और इसी खबर के साथ यूपी लाइव में इतना ही। आप देखते रहिए सूर्या समाचार।